हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पिछली रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। हमने जो एल्डिहाइड और कीटोन की जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दिखाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रियाएँ दिखाते हैं, हिंदी में कहूँ तो मैं इसको। तो उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हमारे पास है कि वाई एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव दैन कीटोन, कि एल्डिहाइड थोड़े से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। तो उसके कारण को हमने यहाँ पर स्पष्ट करना है कि ऐसा क्यों होता है कि एल्डिहाइड कीटोन से थोड़े से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो चलिए आंसर में देखते हैं। तो चलिए इसके दो कारण इसके लिए आएंगे। पहला लिखूंगा मैं स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़ भाड़, क्राउडनेस, कि भीड़ कहाँ पर ज़्यादा है उसको स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। तो स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब भीड़ हो गई, समझ लो। क्राउडनेस, भीड़ जहाँ पर दिखाई देगी उसे हम स्टेरिक हिंड्रेंस कहेंगे। जहाँ पर भीड़ होगी, पास एटम्स होंगे, उसे स्टेरिक हिंड्रेंस कहेंगे। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? तो स्टेरिक हिंड्रेंस को अवरोध कहेंगे, स्टेरिक अवरोध, स्टेरिक अवरोध शायद ऐसे कहते हैं। या किसी को और इसका कोई शब्द आ रहा होगा तो मुझे भी बताएं। मेरे को कोई शब्द इसका हिंदी में मैंने कोई शब्द इसका देखा नहीं ऐसा, या स्टेरिक अवरोध ही मैंने फिलहाल लिख दिया इसको। देखिए स्टेरिक अवरोध का मतलब भी भीड़ होगी। अब इसको देखिए क्या है। ये हमारे पास एल्डिहाइड लिखा हमने CH3H, और ये C हो गया, और ये डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया। ये हमने लिखा इसमें कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड हो गया। इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ये हमने पढ़ लिया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा, इस पर माइनस और इस पर प्लस चार्ज आएगा। अब क्या होता है, अब यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल आया और न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करना चाहता है। तो अटैक फ्रंट से तो कर नहीं पाएगा न्यूक्लियोफाइल। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये फ्रंट से तो अटैक कर नहीं पाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करता है? तो आंसर है इसमें न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक करता है, पीछे से अटैक करता है इस पर। तो जब न्यूक्लियोफाइल इस पर पीछे से अटैक करेगा तो पीछे से यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल आया, यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल आया। अब सोचो जरा, पीछे से अटैक करना किस में ज़्यादा आसान है? इसमें ज़्यादा आसान है। क्यों ज़्यादा आसान है? क्योंकि यहाँ क्राउडनेस यानी भीड़ यानी स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। देखो यहाँ पर एक ही H है, यहाँ पर तीन H आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे करके लिखूँ तो यहाँ H ऐसे करके आएंगे ना, तीन H इस पे आएंगे, 3 H इस पर आएंगे। तो यहाँ पर इसको न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में कम दिक्कत होगी, यानी कि न्यूक्लियोफाइल आसानी से रिएक्शन कर सकता है। तो ये रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगी इसके कंपेयर में। अब समझ गए कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव। एल्डिहाइड क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, क्योंकि इस पर भीड़ कम होती है, क्राउडनेस कम होती है, तो इसलिए ये इजीली इस पर अटैक कर जाता है। तो पहला कारण समझ में आया। इसको आप लिख देंगे कि वाई एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स। तो एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव दैन कीटोन ड्यू टू नंबर 1 स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस इसका एक कारण हो गया। दूसरा कारण देखिए, इसका दूसरा कारण क्या है हमारे पास? तो दूसरा कारण मैं लिखता हूँ इसमें इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा कारण मैं इसमें लिख रहा हूँ इंडक्टिव इफेक्ट, या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, या इंडक्टिव इफेक्ट लिख देता हूँ इसमें। चलो, इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट भी कहते हैं जिसको। इंडक्टिव इफेक्ट देखिए क्या होगा इसमें। अब यह है CH3, यह है H, यह है C, यह है डबल बॉन्ड O, इस पर प्लस डेल्टा, इस पर माइनस डेल्टा। यहाँ पर देखिए CH3, यहाँ पर देखिए CH3, यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O, इस पर प्लस डेल्टा, इस पर माइनस डेल्टा। अब ये जो CH3 है इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा। हम जानते हैं कि CH3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पर से न्यूक्लियोफाइल क्या करना चाह रहा है? न्यूक्लियोफाइल चाह रहा है कि इस प्लस वाले पर अटैक करें, आराम से अटैक कर सकता है। लेकिन ये क्या कर रहा है? इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि इसकी पॉजिटिविटी को डिक्रीज कर रहा, घटा रहा। तो न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पर इसकी पॉजिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अटैक करने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है दोनों तरफ से आ रहा, इस तरफ से भी आ रहा, इस तरफ से भी आ रहा। इस पर प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, इस पर भी प्लस आई इफेक्ट है, पर इस पे ज़्यादा है। तो यानी कि इस पर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देगा, यानी कि इसकी जो पॉजिटिविटी है इसको तो बहुत ख़राब कर देगा। जब इस पॉजिटिविटी को ख़राब कर देगा तो इस न्यूक्लियोफाइल को ये बैक अटैक करने में और ज़्यादा दिक्कत होगी।
बोलो ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल को जब बैक से अटैक करने में दिक्कत होगी तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो हम क्या लिखेंगे, कुल मिला के आंसर इसका क्या लिखना है, वाई एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। तो एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन ड्यू टू नंबर 1, पहला क्या लिखा था हमने, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस को हिंदी में क्या बोला था हमने, स्टेरिक अवरोध के कारण। दूसरा कारण इंडक्टिव इफेक्ट, हिंदी में भी उसे इंडक्टिव प्रभाव, सॉरी हिंदी में कहते हैं इसे प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव। तो इस प्रेरणिक प्रभाव के कारण, इसके इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने के कारण ये रिएक्शन, ये एल्डिहाइड जो होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। देखो एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी प्रोवाइड करा रहा है और इसमें दो प्रोवाइड करा रहे हैं, इसको ज़्यादा नेगेटिव बना दे रहे हैं, तो नेगेटिव फिर नेगेटिव पर ढंग से अच्छे ढंग से अटैक कर नहीं पाएगा, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लें आप, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।